हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। तो आइए आज शुरू करते हैं हम टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना सभी को आता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना टाइम डिवाइड बाय 100। ये सिंपल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, एसआई निकालने का। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रही हूं जो इतने भी सिंपल नहीं निकलते। उनको निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे फाइनली। उन क्वेश्चंस की मैं आज आपको बताने वाली हूँ ट्रिक, कि किस ट्रिक को हम यूज करके बहुत अच्छे से हम उनको निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं पता ना, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालना है, वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ना हमें प्रिंसिपल पता है कि कितना प्रिंसिपल है, ना हमें ये पता है कि एग्जैक्ट 20 साल के बाद वो हो कितना गया, मतलब अमाउंट पता, कुछ भी नहीं पता है। बस क्या दे दिया कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स, 20 साल में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। तो बताइए कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये पूछा है हमें। सिंपल चीज कि कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जितना भी टाइम दे रखा है, ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूं, ये क्या है? ये ट्रिक है। जितना भी टाइम दिया है ना, जैसे 4 टाइम्स मतलब कितने टाइम्स, मतलब ये वाला टाइम नहीं, 20 साल नहीं, कितने टाइम्स, कितने गुना होना है, उसमें से एक कम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी हम निकालेंगे उतने गुना, मतलब एक तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो खुद ब खुद प्रिंसिपल ही होगा ना। मतलब कोई चीज अगर 4 गुनी हो गई तो 3 गुना, मतलब प्रिंसिपल के तो 3 गुना हुआ वो। एक तो अमाउंट मान लीजिए कि 100 4 गुना हो गया, 400 रुपए बन गए। तो 100 में अल्टीमेटली ऐड तो 300 ही रुपए हुए, 100 तो वो प्रिंसिपल ही था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका एक कम कर दीजिए। बाई चांस यहाँ 4 है तो कितना कर देंगे हम, 3, और डिवाइड बाय जो टाइम, मतलब जितने साल में बना है, कितने साल में बना, 20 साल में, और गुणा कर दीजिए कितने से, 100 से। तो हमारे पास आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना सिंपल है, सिंपल है ना। देखते जाइए, मैं आपको इसका बिल्कुल कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी कि कैसे हुआ ये, ताकि आप लोगों को, देखिए मैं अपनी हर एक वीडियो में क्या कर रही हूँ कि आपको ट्रिक तो समझा रही हूँ, साथ के साथ आपका बेसिक फंडा भी क्लियर करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को रटनी ना पड़े कोई भी चीज, क्योंकि रटना बहुत मुश्किल होता है। रटने रटने से काम नहीं चलता, जब तक हम वो चीज बिल्कुल उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक फायदा नहीं होता है, मेरा ये मानना है पर्सनली। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपको इसका कंसेप्ट समझना है, बहुत मजा आता है कंसेप्ट समझने में, कि जब कोई मतलब ट्रिक बनती कैसे है, कोई ट्रिक वो चीज होती है एक्चुअल में कंसेप्ट। ठीक है, अब इसका एक सेकंड एग्जांपल लेके देख लीजिए। अगर कोई बोल दे कि 10 गुना हो गया, मतलब 10 टाइम्स कितने साल में हो गया, कोई भी अमाउंट ले लीजिए, यहाँ पे 20 है, 10 साल में ही ले लो, कि 10 साल के अंदर कोई अमाउंट 10 टाइम्स हो जाता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मैंने क्या बताया अभी आपको कि इसका जितने टाइम्स है उसका एक कम करना है, डिवाइड बाय जितने ईयर्स दिए गए हैं, जितने साल में, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना होता है, 100। कितना आ जाएगा? 90% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा उसका। और इस टाइप के क्वेश्चन ना अक्सर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, अच्छे से देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के। अब एक और, मतलब इस टाइप के ही हैं लेकिन उसमें अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं, कि जैसे ये पूछ लिया कि 5 साल में कोई चीज कितनी हो गई, 20 गुना हो गई, 20 टाइम्स हो गई। मतलब इधर लिख दिया क्या, टाइम, कितने टाइम में मतलब कितने साल में, और ये कितने गुना हो गई, मतलब दोनों को ऐसे लिख देंगे कि यहाँ 5 साल कितने गुना हुई, 20 गुना। और पूछ ले कि 10 साल में वो कितने गुना हो जाएगी, 10 साल में वो कितने गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 5 लिखा है तो 5 के नीचे ही हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय क्या कर दो दूसरा, मतलब सिंपल वो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का चक्कर है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की इन दोनों को, मतलब ऐसे हो जाएगा 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 5x। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x यहां से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5, काट दीजिए। कितना गुना हो जाएगा 10 साल में, 40 गुना, 40 टाइम्स। यहां तो देखिए दिखती सी चीज थी ये कि 5 साल में अगर 20 गुना हो रहा है तो 10 साल में कितना होगा 40 गुना। अब अगर यहाँ पे 5 की जगह 8 होता, 8 साल में कितना होगा, मतलब ये तो एक होल नंबर था कि 5 साल में 20 गुना हो गया, तो 10 साल में सभी को पता है कि सीधा आप फटाक से क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ ईयर्स डबल हो रहे हैं तो यहाँ भी ईयर्स डबल कर देंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी सेम चीज वही है, 20 गुना 8 डिवाइड बाई 5, तो कितने साल आ जाएगा, 8 चौका 32, 32 साल में वो कितना हो जाएगा 8 गुना, ठीक है, सॉरी 32 टाइम्स हो जाएगा 8 साल में, ठीक है, इतना हो जाएगा। सिंपल है, 2 तरीके के क्वेश्चंस आज मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को इसका करवा देती हूँ कंसेप्ट क्लियर, की कंसेप्ट देखिए। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन, मिश्रधन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब कोई चीज कितने गुना हो गई, मतलब हमने सारे क्वेश्चन ऐसे निकाले कि इतने टाइम्स हो गई, सोच लीजिए जब ये n टाइम्स हो जाएगा तो यहां पे क्या ऐड होगा, हम देखिए प्रिंसिपल कितने गुना है प्लस उसका क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ऐसे निकल जाएगा। P हो गया ये। अब क्या कर लीजिए, एन ए इज इक्वल टू पी कॉमन ले लीजिए, पी जब हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100, ये आ गया, सिंपल है। सॉरी यहां पे एन पी होना था, क्यों होना था एनपी, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मतलब कितने गुना, जितना इंटरेस्ट निकलेगा उतने गुना, सोच लीजिए कि 2 गुना हो गया, तो यहाँ पे जितना हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वहां पे n गुना, मतलब प्रिंसिपल उतने ही गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये क्या है, p मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होके कट जाएगा, तो सीधा हम यहाँ से कैंसल आउट कर लेंगे, इतना तो हमें सबको ही आता है। अब इधर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। अब इसको क्या करेंगे, n माइनस 1, इधर प्लस में है तो इधर किस में हो गया 1, और इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई 100। n माइनस 1 देखिए मैंने क्या करवाया था, उतने गुना, अगर 5 गुना हो गया 5 टाइम्स है तो मैंने क्या करवाया आप लोगों को कि एक कम कर दीजिए, आ गया एक कम, n माइनस 1। अब अगर हमें निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या कीजिए n गुना 100 और डिवाइड बाय t, निकल जाएगा। सेम ही तो चीज थी कि एक कम कर दीजिए, गुना में 100 कर दीजिए, नीचे डिवाइड बाय टाइम कर दीजिए। और अगर निकालना हो टाइम, और क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या कर दिया, आर कर दिया, गुना में आंसर में मतलब क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये है इसका कंसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुई, जो भी आपका डाउट हो XYZ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।